ladies and gentlemen, welcome back to the sports side. चैंपियंस ट्रॉफी का इख्तिताम हो चुका है एंड दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ आवर चैंपियंस ट्रॉफी सीरीज एंड इंडिया वन दिस चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटनली। और इंडिया का अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में रिकॉर्ड देखते हैं, सिंस 2023 दे हैव लॉस्ट ओनली वन मैच, दैट वाज ऑन 19th नवंबर इन इंडिया 2023। और उसी फॉर्मेट में इंडिया ने ये चैंपियंस ट्रॉफी की है अपने नाम। एंड टुडे आई एम जॉइंड बाय मधुर चौहान. So first of all, congratulations on India's win and welcome to the show. And how's your feeling and क्या सूरत हाल है इंडिया में और पूरा. देखिए इंडिया में पहली बात तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इंडिया ने एक दूसरी मतलब इन द स्पैन ऑफ 10 मंथ्स वी हैव वॉन सेकंड आईसीसी टूर्नामेंट। और देखिए जो वो था वो T20 फॉर्मेट में था, ये हमने ओडीआई फॉर्मेट में जीता है। मतलब हमने एक 10 महीने के गैप में दोनों ही फॉर्मेट में अपना कब्जा कर लिया। वो 2023 का वो 19 नवंबर अगर हम हटा दें तो वो वहां से लेकर जो हमने 5 अक्टूबर 2023 को अपना पहला मुकाबला खेला था ऑस्ट्रेलिया से लेकर आज तक, कल तक हम पूरी डोमिनेटिंग टीम रहे हैं। एक टाइम होता था ऑस्ट्रेलिया की टीम का, 2023 में भी WTC जीता, उसके बाद जो आईसीसी इवेंट आया वर्ल्ड कप वो भी जीता। बट हम भी अब वो टीम बन गए हैं कि हमने दो लगातार आईसीसी इवेंट जीत लिए एक साथ। और मतलब ये देख के भी खुशी होती है कि आप एक बड़े लेवल की टीम पहुंच गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है. आई वुड, अगर मैं पीछे जाता हूँ, 2013 इंडिया वर्ल्ड द चैंपियंस ट्रॉफी विनर इन 2017, लाइक जहाँ पे पाकिस्तान को ने उनको हरा दिया था. लाइक we got to celebrate something in 2017 and पाकिस्तान के पास ये लॉन्ग था. लेकिन लाइक 3 consecutive फाइनल्स इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के खेला है. और अगर हम लास्ट रिकॉर्ड्स देखते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स, इंडिया हैज बिन डोमिनेटिंग. एक फैक्टर इसमें एक चीज आता है कि सीनियर प्लेयर्स, द यूटिलाइजेशन ऑफ सीनियर प्लेयर्स, रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, और जिस तरह टीम बैलेंस लेके चले. हमने एक अप्रोच देखी इंडियन टीम की तरफ से, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि जो ए टूर्स होते हैं, ये कोई भी अगर सीरीज के जो टूर्स होते हैं उस पर यंग टीम जाती है और सीनियर प्लेयर्स को बैक किया जाता है. अगर व्हाट्स योर थॉट्स ऑन द सीनियर टीम, क्योंकि if you look at the semi-final, Virat Kohli was the man of the match. If you look at the Pakistan match, the high intensity match, Virat Kohli was the man of the match, and in the final, Rohit Sharma was the man of the match. Like, these are not the players ki jo perform nahi kar rahe. They are part of the team and they are winning it for the country at the most important time. क्योंकि अगर आप T20 World Cup के भी final लेते हो, विराट कोहली uh, was the player of the match of that final. So what's your take on these senior players? Like, they have a long legacy for Indian cricket. They have served for Indian cricket from a long time and still they are serving it. There were some rumors that they are going to retire, but yesterday in we have seen that real Rohit Sharma has said that भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, हम कहीं नहीं जा रहे. So how do you think and what's your thoughts on the contribution of these senior players? I will include Ravindra Jadeja as well because he was the player of the match in 2013 Champions Trophy. या एब्सोल्युटली। लगभग इन अगर हम इन तीन प्लेयर्स की बात करें, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ये लगभग 15 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं। और अब इस टाइम पर एक ऐसा मोड़ आ चुका है कि जब भी कोई नॉर्मल सीरीज होती है, नॉर्मल भी क्या, एक बड़ी टीम के साथ भी कोई सीरीज होती है तो हमें ये खेलते हुए नहीं दिखते हैं। बट ये वो प्लेयर हैं कि इन्होंने 15 साल में इतना कुछ खेल लिया है कि अगर हम इनको एक साल भी रेस्ट दे दें, अगर हम इनको 2026 पूरा रेस्ट दे दें, ये 2027 वर्ल्ड कप में भी जो बड़े मैचेस होंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल, फाइनल, ये उसमें भी परफॉर्म करेंगे। और यही लेगेसी आने वाले प्लेयर्स में भी होगी। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये सब प्लेयर भी जब रोहित शर्मा, विराट कोहली के स्तर पर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि बड़ी छोटी सीरीज में इन प्लेयर्स को भी रेस्ट दिया जाए। इन प्लेयर्स को भी जब बड़ी सीरीज हो, जब टूर्नामेंट से पहले कोई सीरीज हो, तो उनमें इन प्लेयर्स को बुलाया जाएगा। तो मतलब जो ये तीन प्लेयर्स हैं या फिर जो सीनियर प्लेयर्स हैं, और किसी भी टीम में, किसी भी स्क्वाड में सीनियर प्लेयर रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड के कैप्टन थे मिचेल सेंटनर, बट उनके पास एक सीनियर प्लेयर था, केन विलियमसन, जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप तक कैप्टनसी करी है, फाइनल तक। मैच वो रूल्स के चलते हुए वो हार गई, बट
रिजल्ट तो ये बताते कि न्यूजीलैंड भी वो चैंपियन बन सकती थी। तो वहां पर अगर आपके पास एक ऐसा लीडर हो तो आपको मदद मिलती है। रिजवान के पास बाबर थे, बट वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। और अगर हम देखें स्मिथ, वो एब्सोल्युटली अ ग्रेट क्लास थे। स्मिथ तो पहले भी कैप्टन थे, पैट कमिंस जब कैप्टन बने उनके साथ स्मिथ हुँ। थे, और जॉस बटलर बने उनके साथ जो रूट थे। तो ऐसे अगर आप कोई कैप्टन बनते हैं, अगर आज कल जाकर शुभमन गिल कैप्टन बनते हैं ओडीआई के, और रोहित शर्मा टीम में रहते हैं, अगर 1% ऐसा होता है, तो शुभमन गिल भी एक आगे चल के एक बड़े कैप्टन के स्तर पर निकल के आएंगे, क्योंकि रोहित, विराट कोहली, धोनी, ये सब उसी ओरा के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ना सिर्फ अगर रोहित शर्मा टीम में भी नहीं रहते, इंडिया के पास और भी सीनियर प्लेयर्स हैं, लाइक अगर आप हार्दिक पांड्या ले लो, जसप्रीत बुमराह है आपके पास, तो ऑलरेडी इसमें स्टार प्लेयर्स और सीनियर प्लेयर्स हैं कि शुभमन गिल को बैक मिलेगी। और जिस तरीके से अगर वो खेलता हुआ, अगर आप पहले इंडिया के टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, ऑलरेडी सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलता आ रहा है, गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी कर रहे हैं आईपीएल, सो ऑलरेडी उसको एक्सपोजर मिला हुआ है। देयर वर मेनी डिबेट्स कि क्यों शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, लाइक बल्कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद ही वाज नॉमिनेटेड एज द वाइस कैप्टन फॉर द बोथ फॉर्मेट्स। लेकिन देयर वर मेनी के टी20 में अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, और ये पूरा चल रहा था। लेकिन आई गेस इट वाज द ब्रेव कॉल कि शुभमन गिल जैसा प्लेयर जो कि इसी लेवल पे, इफ यू आर सीइंग हिम दैट ही कैन रिप्लेस कोहली, बट इट्स टू अर्ली टू से टू एनी प्लेयर के अब वो कोहली के लेवल पे जा रहा है या सचिन के लेवल पे। लेकिन अगर किसी प्लेयर में एबिलिटी है तो ही कैन सर्व any team, and any team, Indian team or his IPL franchise team for a long time. Let's talk about the Champions Trophy. The build up to the Champions Trophy, Indian teams, like the scheduling was the key. कि हमने टूर्नामेंट से पहले ही सब सेटल्ड था कि एवरीवन नोज कि इंडिया विल प्ले एट द वन वेन्यू। लेकिन हर मीडिया ने ये बात तब उठाई कि जब इंडिया ने ट्रॉफी उठाई। उससे पहले जब स्केड्यूल अनाउंस हुआ, जब चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, आई गेस एवरीवन वाज स्लीपिंग। किसी को नहीं था पता कि इंडिया एक ही वेन्यू पे खेल रही है, इंडिया के स्केड्यूल है। स्केड्यूल अनाउंस किसी ने नहीं बोला। जब इंडिया सेमीफाइनल पहुंची, जब इंडिया फाइनल पहुंची, जब इंडिया ने ट्रॉफी उठाई, तो ये डिबेट चलना शुरू हो गई। देयर आर सम पॉलिटिकल रीजंस जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकती, और अभी जो एमओयू साइन हुआ है उसकी वजह से फिर अब पाकिस्तान भी इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी, एंड पाकिस्तान विल प्ले इन श्रीलंका, जो को होस्ट है फॉर द नेक्स्ट 2026 वर्ल्ड कप। व्हाट्स योर टेक ऑन दीज ओवरऑल स्टफ? क्योंकि if I am a Pakistani and we are Pakistani fans, we would love to host India, but kya as an Indian fan you would love to see an Indian team traveling to Pakistan and Pakistan team traveling to India playing bilateral series? What's your thoughts first of all on this? और उसके बाद की scheduling, what do you think? Does India had some advantage? क्योंकि as such तो एक advantage होता है, लेकिन obviously if you will not play over there, like पाकिस्तान के पास like home advantage, we lost at the home, और बड़ी टीमों के पास होता है कि home में भी हार जाती है। So what's your take on this? Yeah, I think talking about India, see, इंडिया ने जितने भी मैचेस खेले हैं, मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, जितनी भी ये 5 मैचेस टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में खेले हैं, एक भी प्रैक्टिस डे की दिन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मैच डे की बात नहीं कर रहा हूँ, कि अगर इंडिया का हम बात करें 20 तारीख को मैच था, उसके बाद इंडिया का 23 तारीख को मैच था पाकिस्तान से, तो मैं 21 और 22 तारीख की बात कर रहा हूँ। ऐसे मैंने देखा है, तो मैंने देखा है कि उन प्लेयर्सों ने कभी भी दुबई के ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस नहीं करी है प्रैक्टिस डे में। वो आईसीसी की एकेडमी, जो आईसीसी का हेडक्वार्टर्स है, वो दुबई में ही है, ज्यादातर वो वहीं प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं। तो अब इस चीज को इससे जोड़ना कि एडवांटेज मिला, आई थिंक कि ये अब एक पिच, और ये भी नहीं कि आपने सारे मैचेस एक पिच पर खेले हैं। आपने पाकिस्तान में भी ये वाला जो आपने फाइनल खेला है, ये सिर्फ पाकिस्तान वाले मैच में यूज हुआ था। बाकी बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड लीग स्टेजेस वाला और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में हमारा पूरा अलग हुआ था। अगर अब एडवांटेज की बात करें तो 2024 का वर्ल्ड कप भी इंडिया नहीं जीता, वहां टीम इंडिया हम्म। को कैसे हम एडवांटेज की बात कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया ने लीग गेम्स खेले थे अपने, वो यूएसए में खेले थे। फिर जब टीम इंडिया वहां से सुपर एट में आई, वहां पर वेस्ट इंडीज में मुकाबले खेले। फिर फाइनल मुकाबला टीम इंडिया का, सेमीफाइनल फाइनल, वो भी दुबई में ही हुआ, सॉरी, वो भी वेस्ट इंडीज में ही हुआ था। और बिल्कुल। बाद में फिर हम होम एडवांटेज की बात करें, जो 2023 वर्ल्ड कप में हुआ था,
वहां भी टीम इंडिया मतलब ट्रेवल ही एवरी करी थी। मैच ट्रैवल किया था, बिल्कुल। अगर हम सेमीफाइनल फाइनल को हटा दे तो 9 गेम्स में 9 जगह टीम इंडिया ने ट्रेवल किया है। तो यस। आई थिंक एडवांटेज तो नहीं होगा टीम के लिए, बट अगर हम ये बात करें कि जो पाकिस्तान विजिट की आपने बात करी, या कुछ होंगे इश्यूज, पर्सनल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस कि पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जा पाई, बट एज एन इंडियन फैन मैं खुद देखना चाहता हूँ कि जब विराट कोहली या रोहित शर्मा वो चौका मारे, छक्का मारे, या जसप्रीत बुमराह वो यॉर्कर डालें, हार्दिक पांड्या क्लच इनिंग्स खेलें, तो उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राउंड का कैसा माहौल होगा। क्योंकि विराट कोहली के फैन पाकिस्तान में अनरियल हैं, बहुत ज्यादा है। और विराट कोहली के मैदान पे होने पे, पाकिस्तान के फैंस होने पे, तो वो एक अलग ही फीलिंग होगी एज एन इंडियन, अगर मैं बताऊं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेट्स कम टुवर्ड्स द चैंपियंस ट्रॉफी नाउ। स्क्वाड अनाउंस हुई थी। एक मेजर लॉस जो इंडिया को, लॉस नहीं कह सकते बिकॉज इंडिया हैज सो मेनी बैकअप्स, और इंडिया की मतलब जिस कंडीशन में खेली उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी उस तरह से जसप्रीत बुमराह। सो इफ़ यू लुक एट द स्क्वाड, वर यू सेटिस्फाइड एज एट दैट टाइम कि भाई हाँ ये स्क्वाड सही है? क्योंकि मैनी वर रेजिंग द क्वेश्चंस कि इतने स्पिनर्स के साथ जाया जा रहा है। वरुण चक्रवर्ती को कॉल बैक किया, फिर हर्षित राणा के साथ गए, मोहम्मद सिराज को ड्रॉप किया। आई गेस बहुत बोल्ड कॉल्स ली थी रोहित शर्मा एंड कंपनी ने टू लाइक ये टूर्नामेंट में आने से पहले। यस बिल्कुल, देखिए जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था उससे पहले हमें पता था कि कैसा स्क्वाड जाएगा। जो चैंपियंस, जो हमारा एशिया कप में खेला, जो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेला, वही स्क्वाड सेम आ गया, बट वहां हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिला एट द एंड। थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें अच्छा मिला। आईपीएल में, T20 वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल था, जैसे ही स्क्वाड अनाउंस हुआ कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। और उस टाइम पे हार्दिक पांड्या की ट्रोलेंस इतनी चल रही थी कि जब स्क्वाड आया लोग ने कहा हार्दिक पांड्या क्यों लिया, ये वो एंड ऑल सब सारे स्टफ न्यूज आए। फिर वेस्ट इंडीज में कहते कि पेस अच्छी होती है, वहां भी हम चार चार स्पिनर्स लेके गए, लेकिन वहां सबको गलत प्रूफ किया। सेम यही चीज दुबई में हुई है। मोहम्मद सिराज को जब, इनफैक्ट जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आया है, और जब मैंने देखा है कि मोहम्मद सिराज की जगह अर्शदीप सिंह को लिया गया टीम में, तो मैं थोड़ा शॉक था। बट एक एक द टाइम मुझे ये लगा कि भैया ये टीम इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसा करेगी कि सिर्फ 2 पेस बॉलर्स को खिलाएगी, जो फ्रंट लाइन पेस बॉलर्स होंगे। और अगर बुमराह फिट होते और बुमराह और शमी खेलते, तो मोहम्मद सिराज को बाहर बिठाना वो अच्छा नहीं लगता मुझे। अर्शदीप सिंह को मैं एक बार कह सकता हूँ कि ओडीआई में अगर वो बाहर बैठ रहे हैं तो इट्स गुड, बट मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, वो तीन एक जो ट्रियो है, पेस ट्रियो, वो भारत को मदद करता है। फिर आगे चलकर हमें जसप्रीत बुमराह की इंजरी दिखी, बट अब फील होता है कि जो हमें ये फील ही नहीं हुआ कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी हमें महसूस ही नहीं होने दी इन प्लेयर्सों ने, जो बॉलिंग करके दिखाई है। और हम देखें, चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ दिन पहले ही IL T20 हुआ इस ग्राउंड पे, वहां पेसर्स ने डोमिनेट किया। बट थोड़े दिन में अलग ही एक बर्ताव हो गया कि वहां पर स्पिनर्स के लिए हेल्प होने लग गई। चार चार स्पिनर्स आप टीम में लेके गए थे, 5 स्पिनर्स आप टीम में लेके गए थे। और आपने जब आपका लास्ट गेम था लीग का, न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, फिर न्यूजीलैंड फाइनल, उन तीनों मुकाबले में आपने 4 स्पिनर्स के साथ बल्लेबाज गेंदबाजी करी। आपका एक फ्रंट लाइन पेसर था बस, मोहम्मद शमी। या बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि स्टार्ट जो पहला मैच इंडिया खेली थी उसमें पेसर्स ने डोमिनेट किया था। मोहम्मद शामी का फाइफर आया था। क्विकली अगर मोहम्मद शामी पे कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि मोहम्मद शामी कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, मिस्ड आउट T20 वर्ल्ड कप एज वेल, और इतनी देर टीम से बाहर, मिस्ड द ऑस्ट्रेलिया सीरीज एज वेल, जिसपे वो कहते नजर आए थे कि मुझे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जाना चाहिए एंड आई एम फुली फिट, बट उनको भेजा नहीं था गया फॉर द प्रिकॉशनरी measures ऑब्वियसली फ्रॉम BCCI. What's your take on Mohammad Shami coming back into the team and winning it for India? Like his part was were the crucial for Indian team. मतलब जो part उन्होंने play किया है, एक senior player leading the attack, मतलब he was the only pacer. Like अगर हर्षित राणा भी उनको drop कर दिया गया था after the Pakistan match, तो उसके बाद भी उन्होंने अकेले इस टीम इंडिया के बॉलिंग अटैक को लीड किया along with हार्दिक पांड्या. So हाउ मच डू यू रेट मोहम्मद शामी? क्योंकि अगर हम बड़े टाइम से देख रहे हैं इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर इट्स इंडियन टीम, इधर इट्स इन IPL, ही हैज बीन अ मेन प्लेयर फॉर इन इंडियन बॉलिंग लाइनअप.
So what's your take on Mohammad Shami and overall Indian bowling lineup, including Hardik Pandya, because their roles were the most important one? क्योंकि अगर जहाँ पे स्पिनर्स को, जहाँ पे स्पिनर्स इफेक्टिव हुए हैं, वहाँ पे पेसर्स का भी बहुत हाथ है कि उन्होंने रन्स लीक नहीं करने दिए और स्पिनर्स को इफेक्टिव रखा है. जी बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट मोहम्मद शमी, देखिए मिस्टर आईसीसी अब नाम पड़ गया मोहम्मद शमी पर कि 2023 का वर्ल्ड कप पहले 4 मुकाबले मोहम्मद शमी ने मिस किए, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट पाकिस्तान और फिर सॉरी टू बांग्लादेश इंटरप्ट के यू, खिलाफ। 2019 का वर्ल्ड कप भी शामी वाज डोमिनेटिंग. हाँ, शामी 2019 में भी डोमिनेट किया था। उसमें भी शायद शमी शुरुआत के गेम्स नहीं खेले थे, इफ आई एम बिल्कुल. नॉट रॉन्ग। और या. 2019 में, 2023 में दोनों ही में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। 2023 में रहे थे, 2019 में इंडिया के लिए शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। बट यस. 2024 में लगातार सिर्फ 7 मैचेस में ही उन्होंने 24 विकेटें ले ली। तो सोचिए अगर वो 4 मुकाबले भी वो खेल लेते तो ये आंकड़ा 30 के ऊपर चला जाता। और हम्म. देखिए मिस्टर आईसीसी ऐसे ही नहीं कहते हैं। जब मोहम्मद शमी वापस आए हैं, T20 सीरीज खेली इंग्लैंड के खिलाफ, पहले 2-3 मैच में मौका नहीं मिला। उसके बाद T20 सीरीज में, ओडीआई सीरीज में मुझे मोहम्मद शमी का वो दिखा ही नहीं। मुझे लगा कि हम्म. शायद गलत टाइम पे हमने मोहम्मद शमी को ले लिया है टीम में, अभी वो उतने फुल्ली फिट नहीं है। बट आईसीसी इवेंट आया है, पहले ही मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश 5 विकेट हॉल लिए हैं। उसके बाद जो पूरी टूर्नामेंट में डोमिनेट किया, क्योंकि 2 मैच के बाद आपका आप फ्रंट लाइन, सिर्फ ओनली फ्रंट लाइन पेसर थे बाकी के 3 गेम्स में, वहां आपने पूरा डोमिनेट किया है। जैसे कि आपने बताया कि स्पिनर्स का बोलबाल रहा था, बट पेसर्स ने भी रन लीक नहीं करने दिए। ये था मोहम्मद शमी में जो उनको और बेहतर बनाया है। और पहली बार, और मोहम्मद शमी को पहली बार एक आईसीसी ट्रॉफी मिली है मोहम्मद शमी को, तो उसके लिए भी काफी अच्छा लग रहा है। एनीथिंग ऑन हार्दिक पांड्या, लाइक एक ऑलराउंडर का रोल, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है ऐसी टीम को, किसी भी टीम में अगर ऐसा प्लेयर हो, लाइक मैनी टीम स्ट्रगल्स कि उनके पास ऐसा ऑलराउंडर नहीं है कि अगर आप उसे एज ए बैट्समैन खिलाना चाहो एज ए बैट्समैन खिलाएगा. एक आपको जो इंडिया ने जो स्पिनर्स खिलाए हैं, वो स्पिनर्स इसी वजह से खिलाए हैं क्योंकि इंडिया के पास एक पेसर मौजूद था हार्दिक पांड्या की शक्ल में, जो आपको बैटिंग भी ऊपर करके देता है और बैट्समैन भी है, ऑलराउंडर भी है. और एक यू कैन से एक स्ट्रॉन्ग की फैक्टर है एक टीम में, एक टीम मैन है, एक एनर्जी देता है, एक एनवायरनमेंट देता है पूरा बना के कि यस वी आर हियर टू विन एंड वी विल विन. So what's your take on Hardik Pandya? Because we have seen a bad patch on him from a long time, but since 2024 T20I World Cup, he has been something else. यस, एब्सोल्युटली। देखिए 2017 में वो रन आउट, उसको कौन भूल सकता है। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 76 रन, वो इतने छक्के मार रहे थे, बट वो मिसकम्युनिकेशन हुआ, उसके बाद रन आउट हुआ, उसके बाद 8 साल बाद उन मैच फिनिश कराए। मतलब मैच फिनिश तो रविंद्र जडेजा ने कराया, बट उनकी भी क्लच इनिंग्स इस पूरे टूर्नामेंट में हमें देखने को मिली, T20 वर्ल्ड कप में भी। और मैं तो Semi-final ये कहता वाली हूँ, innings. बिल्कुल सेमीफाइनल में 45 रन Yeah. बहुत महत्वपूर्ण बनाए थे। और मैं मानता हूँ, और आप भी इस पे एक्सेप्ट करेंगे, कि अगर उस 19 नवंबर 2023 में हमारे पास हार्दिक पांड्या होते तो हम Yeah. बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को हरा देते, क्योंकि 241 तो हमने ऑलरेडी बना दिए थे। और वो बिल्कुल बिल्कुल. 241 भी उन्होंने 43 ओवर्स में जाके चेस करे। वहां से अगर 40 रन भी और होते, ऑस्ट्रेलिया विल बी इन ट्रबल। और मुझे लगता है कि जो बैड फेज आया था, वो जैसे उन्होंने अपना नाम मुंबई इंडियंस में ट्रांसफर किया, फिर वो कैप्टन बने, फिर रोहित के फैंस उनको ट्रोल किया, क्योंकि उन्होंने कहा भी जब T20 वर्ल्ड कप जीते, उन्होंने कहा था कि ये पिछले 6 महीने मेरे बहुत अलग गए हैं, और मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि जो भी मेरे पे हंस रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं बोलना चाहता था। और ऐसे कमबैक के ऐसे कमबैक की मूवीज बनती हैं, देखिए, क्योंकि आपको इतना ट्रोल किया गया है, आपको इतना नीचे गिराया गया है, आप अपने मुंबई के ग्राउंड पे जाके खेल रहे हैं, आपको इतना बू किया गया है, फिर उसके बाद अब जब 4 जुलाई को ट्रॉफी लेकर गए हैं, तो सब ने आपको वो टेक अ बॉव वेलकम वाला। किया. Yeah. बिल्कुल।
बिल्कुल ऐसे ही। और हार्दिक पांड्या का ना सिर्फ ही वाजंट गोइंग ऑफ ऑन द फील्ड, बुरा पैच नहीं था, लेकिन ऑफ द फील्ड पर्सनल इश्यूज, फैमिली इशू, बहुत कुछ उस बंदे के दिमाग में चल रहा था। लेकिन जिस तरह उसने कमबैक किया, इट्स इम्प्रेसिव। और बिल्कुल आपने कहा मूवीज बननी चाहिए, एंड एवरीवन इज फैन ऑफ इंडियाज बायोपिक। इंडिया बॉलीवुड जिस तरह से बायोपिक्स बनाता है प्लेयर्स के ऊपर या क्रिकेट के ऊपर, सो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या जब रिटायर्ड होंगे उन पे एक बायोपिक तो जरूर बननी चाहिए। उससे पहले there should be a biopic on Virat Kohli, the great, the god of cricket. Let's talk about him. बड़े खेल का बड़ा खिलाड़ी। जब भी हमने देखा, पहले थोड़ा सा बैड पैच चल रहा था, तो सारे जो कह सकते हैं कि कीबोर्ड वॉरियर्स बाहर आ गए थे कि व्हाई ही इज इन द टीम, हिज गेम इज ओवर। लेकिन ही प्रूव्स कि चैंपियंस ट्रॉफी आई, बड़ा मैच पाकिस्तान का। यू कैन से पाकिस्तान की टीम उस तरह से ऑन द पेपर स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन आप जिस प्लेयर से भी पूछ लें, ही विल से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इज एन हाई इंटेंसिटी मैच। वहां पे 100 करना, फिर उसके बाद सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच लेके आना। सो गेटिंग टू मैन ऑफ द मैच इन द टूर्नामेंट एंड लीडिंग द टीम टू his second champions trophy, like first he got in 2013, थोड़ी सी खराबी रही 2017 में, एज अ कैप्टन नहीं जीत पाए, लेकिन गेटिंग बैक अगेन इन 2025। सो व्हाट्स योर टेक ऑन विराट कोहली एंड एडिंग on Rohit Sharma as well, the great captain, led Mumbai Indians as well, and leads India to every ICC tournament final. World Test Championship हो गई, T20 World Cup, ICC ODI World Cup, and this Champions Trophy. Failed two times, but won three times as failed three times, but won two times as well. या देखिए, टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, 16 जनवरी को पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, मैं नाम याद नहीं कर पा, उन्होंने कहा था कि अगर विराट कोहली की फॉर्म खराब चल रही है तो उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच करा दीजिए। और 23 फरवरी को हमें वही चीज़ देखने को मिली कि बांग्लादेश के खिलाफ भी उतनी परफॉर्मेंस नहीं आई। पूरी इंग्लैंड सीरीज में लास्ट मैच में हाँ उन्होंने 50 रन मारे थे, हाफ सेंचुरी मारी थी, बट पाकिस्तान के अगेंस्ट जो रुक के इनिंग्स खेली है, क्योंकि देखिए, दो सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, एक प्लेयर ऐसा है जो अग्रेसिव खेलता है और एक प्लेयर ऐसा है जो कि बॉल बाय बॉल एकदम शांति से खेलता है। तो टीम इंडिया के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके पास दो बड़े प्लेयर हैं, उसमें एक आपका अग्रेसिव खेलता है और एक आपका शांत तरीके से खेलता है। तो वो विराट कोहली की इनिंग्स, और हम वो देखिए 2022, 21, 20, वो जो विराट कोहली का बुरा फेज था, वहां से निकलने के बाद 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारी। अ, उस टाइम अफगानिस्तान थोड़ी छोटी टीम थी, बट अब दे आर डोमिनेटिंग। उसके बाद लेकिन वो पाकिस्तान का मैच, 18 बॉलों में 48 रन, वो 28 पे 8, जो 1% लग रहा था कि भैया ये तो मैच पाकिस्तान के गिरफ्त में जा चुका है, वहां से वो मैच छीन के लाना, वो हारिस रऊफ को 2 छक्के लगाना, वो आज भी याद आता है कि कोई ये भी पूछता है कि T20 में सबसे बढ़िया इनिंग कौन सी है, तो विराट कोहली इज 82। और रोहित शर्मा की बात करें, देखो, पिछले लास्ट 4 ICC इवेंट, WTC फाइनल, ODI वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप और फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी, चारों में लेके गए हैं और 2 बार चैंपियन बनाए। जब रोहित शर्मा मुंबई की कप्तानी करते थे तो मुंबई के फैंस तो खुश होते ही थे कि ट्रॉफी जीते, बट कहीं ना कहीं जो दूसरे फैंस होते थे दूसरी टीम के, वो उनका ये चलता था कि भैया ये अंबानी की टीम है, ये करते हैं वो करते हैं। Yeah. बाकी फैंस को जब ये लगा, जब वो चीज हम पे बीती है कि हमने 2023 का वर्ल्ड कप इतना डोमिनेट किया, हम लास्ट फाइनल हार गए, 2024 का T20 वर्ल्ड कप हमने डोमिनेट किया, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी हमने डोमिनेट किया, 2023 के वो मैच से लेकर आज 2025 हो गया है, मैंने किसी भी मैं खुद दिल्ली कैपिटल्स का फैन हूँ, मैं भी ये मानता हूँ, मैं भी 2023 से पहले जब तक रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन नहीं बने थे, मैं भी यही सोचता था, बट थिंग्स हैव चेंज्ड। मैं बहुत CSK fan हूँ, and obviously CSK fan will say like this to Mumbai Indians. बट थिंग्स हैव चेंज कि जब तक वो चीज आप पे नहीं बीतती है तब आपको पता नहीं चलता है, जब तक वो चीज दूसरे पे हो रही है तो आपको लग रहा है कि यार ये तो ऐसे ही कर रहा होगा, ये क्या, इसने Hmm. पैसे खिला दिए होंगे, ये कर दिए होंगे, बट जब वो चीज आप पे आई है तब आपको पता चलता है। और आज का दिन है, आज के टाइम पे नहीं मैं नहीं मुझे कोई भी ऐसा कोई फैन नहीं दिखता जो अब मुंबई को ट्रोल करता हुआ दिखता है। बिल्कुल ऐसा ही। और इफ वी टॉक अबाउट द ग्रेट्स इन इंडियन क्रिकेट,
while I was growing up, we I have seen like पहले सचिन होता था, like I have been a huge fan of महेंद्र सिंह धोनी, like थाला for a reason जो कहा जाता है. We have seen कि इंडियन टीम में ना हर वक्त एक लेजेंड जरूर रहा है. पहले अगर धोनी के टाइम पे राहुल द्रविड़, गंगूली, सचिन, ये सब प्लेयर्स थे। फिर उसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी आया तब वीरेंद्र सहवाग थे। फिर उसके बाद कोहली आया, रोहित शर्मा। लाइक अभी भी अगर आप देखते हो, अभी अगर कोहली और रोहित शर्मा जाते हैं, अभी जसप्रीत बुमराह है, अभी हार्दिक पांड्या है, शुभमन गिल अभी ग्रूम कर है। तो हर एक पीरियड में ना एक लेजेंड्स रहे हैं। ये पाकिस्तान टीम में आपको देखने को नहीं मिलता। लाइक देयर आर मेनी लेजेंड्स, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी है ना एक टीम को ग्रूम करने की, लाइक ओल्ड और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन, वो आपको किसी और टीम में बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप न्यूजीलैंड टीम में देखते हो केन विलियमसन के इर्द गिर्द पूरी टीम बनती आ रही है। फिर आप ऑस्ट्रेलिया में ये चीज देखते हो। लेकिन एशियंस अगर आप बाकी टीम्स देखते हो, वहां पे अगर कोई एक टूर्नामेंट हार जाते हैं तो पूरी टीम पकड़ के ही चेंज कर देते हैं। लेकिन इंडिया की एक बहुत अच्छी बात लगी है कि टूर्नामेंट अगर हार भी जाते हैं, नई टीम जरूर बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब भी आईसीसी टूर्नामेंट्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, एक सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन सकता है। सो वी कैन सी के अभी जो T20 फॉर्मेट से तो इन दोनों लेजेंड्स ने, रोको ने रिटायरमेंट ले ली हुई है। सो वी विल सी अ डिफरेंट टीम, इंडियन टीम के वो एशिया कप जो अभी आ रहा है और आईसीसी टूर्नामेंट कि उसमें वो इन ग्रेड्स के अलावा क्या कुछ कर सकती है। ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी इंडियाज कैंपेन, कौन सा मैच ऐसा लगा कि भाई ये थोड़ा मुश्किल है, और मतलब व्हाट्स योर फेवरेट मोमेंट इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी एंड हाउ डू यू रेट इंडियाज परफॉर्मेंस इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, और कौन सा प्लेयर आपको इंडियन टीम से लगा कि हाँ ये बेस्ट खेला है इस टूर्नामेंट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा, कोहली, मतलब उसके अलावा कोई एक प्लेयर। देखिए, अगर मैं बेस्ट प्लेयर की बात करूं, देखो 2021 में उस प्लेयर ने T20 वर्ल्ड कप पहली बार खेला है। खूब पीटा गया उस या खिलाड़ी को। बट 2025 आया है, वही ग्राउंड आया है, न्यूजीलैंड की टीम आई है, आते ही अपने पहले ओडीआई आईसीसी टूर्नामेंट में 5 विकेट ले लिए। मतलब कि हम्म 4 साल बाद एकदम से जो, मतलब कहता है ना वो, हम ज्यादातर लोगों की शर्ट पे लिख के वो देखते हैं अपना टाइम आएगा, तो वो चीजें हम्म सच होती दिखी हैं। और मैं बात कर रहा हूँ वरुण चक्रवर्ती की। या ये मतलब बिल्कुल। वो चीजें चेंज होती हुई दिखी हैं कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 2021 का आपने मैच खेला है, कितना आपको पीटा गया। 4 ओवर में 33 रन दिए थे हम्म वरुण चक्रवर्ती ने, बट यहाँ पर 5 विकेट लिए है। उसके बाद जो डोमिनेशन दिखाई है, ट्रेविस हेड को पहली गेंद पर आउट कर दिया था। मतलब वो हम्म चीज, और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि ट्रेविस हेड को कोई भी आउट कर सकता है, तो वो वरुण चक्रवर्ती ही है। और मेरी प्रेडिक्शन भी सही हो गई, पहली बॉल पर ही हम्म ट्रेविस हेड का विकेट गवा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और देखिए, बात करें तो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस की, 10 आउट ऑफ 10। बेस्ट मोमेंट तो यही था कि भाई हमने 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का कप उठाया है। मतलब हम इतनी चीज का इतने सालों से वेट करते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक मिनी वर्ल्ड कप की तरह होता है। और ये 4 साल हम्म में एक बार आता है, और अब की बार तो 8 साल में एक बार आया है। मतलब 2017 में वो समय देखा गया, 2020, क्योंकि 2020 के बाद तो समय ही बहुत जल्दी निकल गया। तो ऐसा बिल्कुल। लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो था वो भी 3-4 साल पहले ही हुआ था। बट उसके बाद वो हार अभी भी चुभती है। मैं कह रहा हूँ अभी भी जीते हैं, बट वो हार जो पाकिस्तान से मिली थी, क्योंकि एक होती है एक हार, एक होती है एक बुरी तरीके से हार, तो वो बुरी या तरीके से हार 1 मानी थी। defeat, बिल्कुल। 180 डिफीट और 158 पे ऑल आउट हो गई थी टीम। वहां से फिर ये एक, क्योंकि बहुत कम प्लेयर्स थे, आई थिंक सिर्फ 3 ही प्लेयर्स थे जो उस टीम से इस टीम में हुए। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या भी थे, और भी आई गेस कुछ खिलाड़ी थे। बट ये खिलाड़ी कि हमारे पास दोबारा मौका आया है, और हमें अब टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जितानी। लगातार 3 बार फाइनल में गए हैं, उसके बाद 2 बार जीते हैं। और अब तो एक आदत सी बन गई। देखिए, अगर खुश होते हैं अगर कोई टीम आईसीसी टूर्नामेंट जीतती है, मगर ज्यादा खुश होते हैं अगर वो टीम डोमिनेट करके वो आईसीसी टूर्नामेंट जीते। कि अगर उसमें आपके बिल्कुल। 10 मुकाबले भी हैं, तो वो आप 10 के 10 ना हार के वो जीतो, और आप वो टूर्नामेंट जीत जाओ। पिछले पिछले 23 मुकाबलों में से 22 जीत, और वो एक एल जो लगा हुआ है। T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया, बट वो 21 विन में मजा नहीं आता। कि अगर वो बीच में एल देखते तो ऐसा लगता है ना कि जैसे अगर हम चलते हैं तो हमारे पैर का जो ये वाली उंगली होती है, तो उसमें ऐसे दिखाते कि चोट लग जाती है तो बड़ा दर्द होता है। कि उस टाइम पे अगर किसी और जगह भी चोट लग जाए तो इतना दर्द नहीं होगा।
तो वो एक एल जो है वो बहुत दुख देता है, बट उस चीज से हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में विन, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में विन, अब तो 2027 का वर्ल्ड कप में भी तीनों तीनों प्लेयर्स ने कह दिया है, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा, कि हम रिटायर नहीं हो रहे। तो मतलब अब तो ये कंफर्म ही हो गया कि 2027 को जब वर्ल्ड कप उठाएगी टीम इंडिया, होपफुली उठाए साउथ अफ्रीका में, तो फिर ये तीन खिलाड़ी अपना करियर एंड करेंगे। बिल्कुल ऐसे, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गौतम गंभीर ने भी कुछ सीरीज पहले, आई गेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टेटमेंट दी थी कि दीज गाइस कैन सर्व इंडिया फॉर 2027 एज वेल, टिल 2027। वी आर एट द लास्ट स्टेज, बट अगर हम इन दो प्लेयर्स की बात ना करें तो आई गेस इंडिया की कैंपेन कंप्लीट नहीं होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट श्रेयस अय्यर एंड अक्षर पटेल। लाइक वी हैव टॉक अबाउट केएल राहुल एज वेल, कि बल्कि आप केएल राहुल को भी इंक्लूड कर लें। लाइक केएल राहुल एक ऐसा प्लेयर है कि उस पर बैकलैश बहुत आया है, एंड आई डोंट नो व्हाई इन दिस लॉन्ग फॉर्मेट। मतलब वो ऐसा प्लेयर है कि उसको आपने जहां खिलाया है वो वहां खेला है, लेकिन फिर भी वो टीम के लिए उसने जहाँ खेला है, उस डोमेस्टिक में गया वहां पे परफॉर्मेंस दी। लेकिन वो है ना कि हम देखते हैं कि भाई ये वो पावर नहीं देता, ये वो ऋषभ पंत की तरह हमें एग्रेसिव नहीं नजर आता। तो प्लेयर, हम आजकल की जनरेशन, ये जो भी आजकल के फैंस, वो यही देखते हैं कि एग्रेसिव हो, कोई उल्टी उल्टी शॉट मार दे तो फिर ये बेस्ट प्लेयर है। लेकिन अगर आप इन तीन प्लेयर्स की बात करते हैं, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और अक्षर पटेल, इस चैंपियंस ट्रॉफी में इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर आप पिछली ओडीआईज अगर उठा के देख लें, अक्सर श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल हैज बीन द की फैक्टर फॉर इंडियन टीम। या एब्सोल्युटली, श्रेयस अय्यर का नाम, श्रेयस अय्यर का, देखिए, नो डाउट श्रेयस अय्यर का तीन 2023 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया, बट 2024, वो वर्ल्ड कप की मैं बात करूंगा कि 2023 का वर्ल्ड कप अच्छा गया, ये नहीं कह रहा कि साल अच्छा गया था, इंजर्ड भी हुए थे, बट 2024 बहुत बढ़िया गया, जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए, आईपीएल जीत लिया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली, ईरानी कप भी जीता था, विजय हजारे ट्रॉफी पे भी अपना नाम किया, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, अपना पहला आईसीसी इवेंट जीता। और सेकंड हाईएस्ट पेड इन आईपीएल एज वेल। बिल्कुल सेकंड हाईएस्ट पेड इन आईपीएल, और अ, कोलकाता को आईपीएल भी जिताया। बट ये भी अभी सवाल उठते हैं कि भैया जिस प्लेयर ने आपको आईपीएल जिताया, आपने उस प्लेयर को रिलीज कर दिया, और अब उसके बाद वो एक ऐसी टीम में गए हैं कि जिस टीम के पास कोई आईपीएल का टाइटल नहीं है, और उस टीम के पास कोच भी ऐसा है जिससे शेर शेर की बहुत ज्यादा बॉन्ड है। तो मतलब हो सकता है कि पंजाब को हो सकता है ये 2025 हो जाए, बट अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट पे अगर आए तो बहुत अच्छा खेले हैं, मतलब। और न्यूजीलैंड को तो ऐसे लिया है कि जैसे ट्रेविस हेड के सामने इंडिया, विराट कोहली के सामने पाकिस्तान, ऐसे एकदम न्यूजीलैंड का रिश्ता रहा है श्रेयस अय्यर से। और अक्षर पटेल की बात करें, देखिए बापू के नाम से हम अक्षर पटेल को जानते हैं, क्लच इनिंग्स खेलने के लिए वो जाने जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी फाइनल में उनको ऊपर लाया गया, वहां उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहां टीम इंडिया की जल्दी जल्दी विकेट गिरी थी, वहां न्यूयॉर्क में, वहां भी अक्षर पटेल थोड़ा ऊपर आए थे, वहां भी अच्छी बल्लेबाजी करी, ऋषभ पंत के साथ थोड़ी पार्टनरशिप करी। फिर इस वर्ल्ड कप में भी मतलब क्रूशल मोमेंट्स पर विकेटें चटका के दिए हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले यही था कि भैया आपके 5 नंबर पर केएल राहुल आएंगे, लेकिन 5 नंबर पर गौतम गंभीर ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, रोहित शर्मा ने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि 5 नंबर पर हम अक्षर पटेल को लाएंगे, क्योंकि आपके टॉप 4 ऑलरेडी राइट हैंडेड बैट्समैन है, आपको स्ट्राइक हम्म। रोटेट करनी पड़ेगी, तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आपको चाहिए होगा। और फिर केएल राहुल की बात करें, देखिए वो बंदे को आप कहीं भी खिलाएं, वो बंदा हर बार परफॉर्म करके देता है। देखो मैं तो एज अ डेली फैन 2024 केएल राहुल का थोड़ा डाउन गया है पहले, बट मैं एज अ दिल्ली फैन, दिल्ली कैपिटल्स फैन, तो मैं तो ये कहूंगा कि जब से हमने ऑक्शन में केएल राहुल को लिया है, तब से केएल राहुल का सर और ऊपर हो गया है। वो बीजीटी में परफॉर्मेंस देनी, फिर उसके बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करना, और उसमें भी परफॉर्म किया था जो अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई थी। तो मतलब एकदम पूरा डोमिनेट करके केएल राहुल ने खेला है। और पहले मुझे भी लगा था कि भैया 6 नंबर पर केएल राहुल आ रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस दे पाएंगे अच्छी, क्या कुछ हो पाएगा, बट सबको चुप करा दिया। और फाइनल मैच वर्ल्ड कप का विकेट कीपर बैट्समैन को ट्रोल करना, वी हैव सीन दिस बिफोर, वी हैव सीन दिस 2019, वी आर सीइंग दिस इन 2013। हो सकता है 2027 में कोई ऐसा हमारा भारतीय प्लेयर निकल के आ जाए विकेट कीपर जिसको ट्रोल कर दे। तो मतलब वी हैव सीन दिस की, बट देखिए 66 रन जो केएल राहुल ने बनाए, वो पिच उस टाइम पे खराब थी क्या था,
बट वो प्रेशर्स के साथ टीम इंडिया खेली। और अगर आपके 11 मैच में एक मैच आपका खराब चला जाता है तो नो डाउट कि आपने 10 मैचेस तो डोमिनेट किया, आपने अच्छा खेला है। और नीदरलैंड्स के अगेंस्ट सेंचुरी मारी है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले मैच में 97 रन की पारी खेली है। 97 पे केएल राहुल को तो मैन ऑफ द मैच भी मिला, बाकी हमारे कोच साहब को नहीं मिल पाया था। तो मतलब केएल राहुल की तो जितनी तारीफ करें मतलब उतना आई गेस कम है कि टीम को आगे तक लेके गए। 6 नंबर पर अगर कोई खिलाड़ी आ रहा है तो इट्स मीन कि वो एक फिनिशर के रोल में आ रहा है। तो केएल राहुल ने अगर अगर हम शुभमन गिल को नहीं खिलाते, केएल राहुल को ओपन कराते, तो आई गेस रिजल्ट विल बी द सेम। केएल राहुल वही परफॉर्मेंस करते, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। केएल राहुल को कहीं भी खिला लो, कोई से भी फॉर्मेट में, ही इज अप टू डेट, वो आपको परफॉर्म करके देगा टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। लास्ट माय क्वेश्चन, व्हाट्स कोई एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, लाइक हर टीम की तरफ से, हु इज योर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? देखिए हर टीम की तरफ से अगर मैं बात करूं, इंडिया की तरफ से तो नहीं, हर टीम नहीं, ओवरऑल एक प्लेयर, अच्छा ओवरऑल, एक प्लेयर बस। ओवरऑल या अगर एक प्लेयर की बात करी जाए तो देखिए मैं भी रचिन रविंद्र की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि सही। और अगर फील्डर की बात करें? ग्लेन फिलिप्स, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। या हमने तो देखा है इंडियन फैंस को फिलिप्स के पेज पे जाते हुए देखते हैं, लेकिन बस वो फिलिप्स का पेज गलत हो गया था। मतलब सो व्हाट्स योर फेवरेट मैच? कौन सा मैच जो इंटेंसिटी वाला लगा था? अ, पूरे चैम, मतलब हाँ, ये बेस्ट था। पूरे चैंपियंस ट्रॉफी, हाँ, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में जो मुझे लगा था वो था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। मतलब जो मैच वो हुआ है हम्म। कि हाई स्कोरिंग मैच हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वो मुकाबला जीत गई, टोटल वो सिक्योर कर लिया, चेस कर लिया। जो लगा नहीं था कि एक टाइम पर कि ऑस्ट्रेलिया ये चेस कर लेगी, बट एट द एंड वो चेस कर लिया। और एक मुकाबला जो कि थ्रिलर गया था, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। मुझे बिल्कुल। तो ये रिजल्ट पता था कि जीतेगी तो ये मैच अफगानिस्तान ही, बट ऐसे थ्रिलर टाइप जीतना वो एक अफगानिस्तान को अब बनाता है, क्योंकि अगर आप आज थ्रिलर मैच जीत रहे हैं तो आप आगे जाकर ऐसी टीम बन जाएंगे कि आप वन साइडेड मैच जीतेंगे। बिल्कुल। और आई गेस अफगानिस्तान उस रोड पे भी है कि दे कैन डोमिनेट। अब वो अंडरडॉग्स बिल्कुल भी नहीं रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मधुर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। होप टू थैंक सी यू। यू अगेन ड्यूरिंग आईपीएल एज वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी अदर टीम। सो जिसने हमें इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी देखा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।